नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे, कुछ इसी अंदाज में कांग्रेस ने जो है मोदी सरकार को ट्वीट किया है और क्रिसमस को याद किया है, लेकिन उसमें जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो अलग है, अंदाज भी अलग है। जुमला बेल्स जुमला ऑल द वे, ऑन व्हाट फन इट इज़ टू सी व्हाट एन ऑनेस्ट गवर्नमेंट माइट से। और मीम्स भी बनाए हैं साथ में। मीम्स में ये मोदी को शामिल किया है, जो पीएम मोदी हैं उनको, गृह मंत्री अमित शाह को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जो कपड़ा मंत्री हैं स्मृति ईरानी उनको। मोदी जी के लिए लिखा है ऑल आई वांट फॉर क्रिसमस इज नेहरू जी अप्रूवल, और अमित शाह के लिए लिखा है ऑल आई वांट फॉर क्रिसमस इज फॉर मोदी टू डू व्हाट आई से। निर्मला सीतारमण के लिए लिख रहे हैं कि एज आई वांट फॉर क्रिसमस इज सम हेल्प ऑन द बजट प्लीज। और स्मृति ईरानी के लिए लिख रहे हैं ऑल आई वांट फॉर क्रिसमस इज माय ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट फॉर एनआरसी। इन्होंने मीम्स बनाए हैं और एक तरह से तंज किया है, बहुत अपने अंदाज में क्रिसमस को जोड़ करके तंज किया गया है। उधर से नेहरू जी का अप्रूवल की बात कह करके, इधर से अमित शाह पे तंज करके, चूँकि स्मृति ईरानी के डिग्री को लेकर के विवाद होता रहा, लिहाजा उनसे जोड़ा गया है। और निर्मला सीतारमण चूँकि वित्त मंत्री है, बजट तैयार हो रहा है, 1 फरवरी को बजट पेश होना है। इस बीच में उन्होंने कई तरह के विवादित बयान दिए हैं, लाइक कि मैं प्याज नहीं खाती जब प्याज की महंगाई का मुद्दा उठा। बजट बनाने में चूँकि एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है, निर्मला सीतारमण पे ये भी आरोप लगता है कि वो बहुत ज़्यादा वित्त नहीं जानती, तो उसके मद्देनज़र भी इसको चाहे तो जोड़ करके देख सकते हैं। कांग्रेस का अपना अंदाज है क्रिसमस मनाने का, बीजेपी पे वार करने का। इस दिन बहुत सारे नेताओं का जन्म दिवस भी होता है, लिहाजा उसने ट्वीट करके, ये भी ट्वीट ही किया गया है, ट्वीट करके अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित मदन मोहन मालवीय और जो नेता हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, जिन्होंने कि जामिया के संस्थापक सदस्यों में से थे, उनको, ज्ञानी जैल सिंह को, बहुत सारे नेताओं को याद किया है, अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया है। बट ये जो सरकार पे वार किया है, ये उसका अपना तरीका है कि वो किस तरीके से जो है बीजेपी को घेर रही है। और इसमें फिर जो है मान के चल सकते हैं कि इसमें तंज है, क्योंकि अभी जो CAA को लेकर के और फिर NRC को लेकर के जिस तरीके से घमासान मचा, हिंसा हुई, मोदी सरकार को घेरा गया, उसके बाद से जैसे ही पीएम मोदी ने ये कहा कि नहीं, हमारी सरकार में तो कभी NRC पे कोई चर्चा हुई नहीं, संसद में चर्चा हुई नहीं, खामखा अफवाह फैलाई जा रही है, झूठ फैलाया जा रहा है, हिंसा फैलाई जा रही है, तो उसके जवाब में भी बहुत कुछ कांग्रेस ने जो है ट्वीट किया है अपने हैंडल से। और उस ट्वीट में वो भी है जो कि कभी किरण रिजिजू जी ने जवाब दिया था NRC को लेकर के कि NPR जो है NRC का फर्स्ट स्टेप है, उसको भी ट्वीट किया गया है। बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि ये राजनीति है, सियासतदानों का काम ही है राजनीति करना। वो अपने अंदाज में राजनीति कर रहे हैं, घेराबंदी कर रहे हैं। उसी के जवाब में जो है जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है उसका अभी जो है कल कैबिनेट ने उसको क्लियर किया है कि ठीक है, हम NPR तैयार करेंगे। अब सवाल ये है कि चूंकि कांग्रेस ने 2010 में मनमोहन रिजिम में इसको शुरू किया था, तो इसलिए उससे वो इनकार नहीं कर सकती, तो अब उस घेराबंदी भी नहीं कर सकती, क्योंकि आप ही ने शुरू किया था। तो फिर उसमें उन्होंने ये जोड़ दिया कि किस तरीके से किरण रिजिजू ने ये बताया था कि NPR जो है वो NRC का फर्स्ट स्टेप है, यानी कि NRC से जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि अधिक से अधिक डिस्प्यूट पैदा हो और मोदी सरकार को घेरा जा सके। अब देखते हैं कौन कितना अपने मकसद में कामयाब होता है, क्योंकि दोनों तरफ से दांव पेच खेले जा रहे हैं। मोदी ने भी ऐसा दांव मारा है कि लीजिए मनमोहन सिंह जी, आपने ही शुरू किया था और उसी NPR से हम काम चला लेंगे NRC का, क्योंकि उसमें वो कॉलम है जिसमें कि बताना है आपको कि आप यदि विदेश के रहने वाले हैं, किसी दूसरे देश के रहने वाले हैं, तो कहाँ के, तो उससे छटाई हो सकती है कि कितने घुसपैठी हैं या अवैध अप्रवासी हैं। इसको लेकर के तरह तरह की बातें हो रही हैं। ओवैसी जो हैं, असदुद्दीन ओवैसी AIM के जो प्रमुख हैं, वो अलग वार कर रहे हैं, और उधर जो ममता बनर्जी हैं TMC प्रमुख, उनकी अपनी अलग जिद है, वो अलग वार कर रही हैं। तो ये लोग लागू करते हैं नहीं करते हैं, चूँकि ये जनसंख्या जो
सेंसस से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए जो है ये उसका फर्स्ट स्टेप माना जाता है एनपीआर। तो अब वैसे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन राजनीति तो कर ही सकता है। देखते हैं कहाँ तक ये राजनीति जाती है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।